हिंडौन सिटी के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय ओम प्रकाश मित्तल की 33वीं पुण्यतिथि आज 8 सितंबर को पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। स्वर्गीय ओम प्रकाश मित्तल के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के लोग, समाज सेवी लोग, स्वयंसेवी संगठनों के लोग उपस्थित हुए और स्वर्गीय ओम प्रकाश मित्तल के चित्र पर समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आप देख रहे हैं हिंडौन सिटी में स्वर्गीय ओम प्रकाश मित्तल की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सभी लोगों ने श्रद्धा सुमनों में ओम प्रकाश मित्तल जी को याद किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही। साथियों, यहाँ बैठे हुए सभी भाजपा के कार्यकर्ता व सभी बुद्धिजीवियों ने अपने विचार व्यक्त किए। साथियों, इनके जीवन काल से लगा करके मृत्यु तक इनकी जीवन गाथा इतनी लंबी है, कुछ शब्दों में उनका बयान नहीं किया जा सकता। असल में मेरे पिताजी थे, लेकिन असल में वो हिंडौन की जनता, गरीब, बेसहारा और कमज़ोर, जो प्रशासनिक लोगों से परेशान थे, ऐसे लोगों की मदद करना उन्होंने जीवन का लक्ष्य बना रखा था। मुझे अच्छी तरह याद है, चाहे वो खाना खा रहे हो या आराम कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर के कहता मित्तल साहब आज पुलिस ने या किसी प्रशासन ने मेरे को इस तरह के परेशान किया, तो वो खाना छोड़ करके और उसके साथ लग जाते थे। ऐसा उनका शुरू से जीवन रहा है। मुझे एक फ़ोटो हमारे घर पे है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में आंदोलन किया था, तो उनके साथ फ़ोटो में केदार जी अग्रवाल करौली वाले, कृष्णा जी मेडिकल वाले और उनके साथ करीबन 6-7 लोगों का फ़ोटो था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन में माँ जेल में बंद रहे, और उनका फ़ोटो आज भी हमारे पास मौजूद है। मात्र उनकी उम्र 16 या 17 के समथिंग हुई होगी। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी प्रेरणा बना रखी है कि मेरे इस शरीर से, इस जीवन से कितने लोगों की भलाई हो सकती है, ये उन्होंने एक प्रण ले रखा था। उनका एक सिद्धांत भी था कि अगर इस हाथ से किसी का भला कर दिया तो भी इस हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने किसी का भला कर दिया। साथियों, उन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी का एक ऐसा लक्ष्य बना रखा था कि वो हमेशा जीवन में कभी भी मैं उनके ज़्यादा नज़दीक में रहा हूँ। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी कोई भी भ्रष्टाचार, 1 रुपया राजनीति में कभी जीवन में अपने घर पर नहीं लेके आए। उसका उदाहरण मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ। मैं अपना दुकान करता था, मेरी दुकान की लाइन होल्ड हो गई। मैंने मिस्त्री को बुलाया, मैंने कि देखना भाई यार दुकान की लाइट नहीं आ रही, तो उसने चेक करा तो बोलो भाई साहब ये तो अपनी पूरी जो सर्विस लाइन है वो फॉल्ट हो गई है। मैं ठीक है यार बता, मैं बाजार से लाऊं। अरे बोले भाई साहब आगे पिताजी चेयरमैन है, नगर पालिका में दुनिया भर की लाइन पड़ी है, वहाँ से ले आओ। अब मेरे भी थोड़ा दिमाग में आ गया, मैंने कि यार काहे को पैसा ने खर्च करे, नगर पालिका में मित्तल जी है ही हैं, वहाँ से ले आऊँगा। मैं नगर पालिका पहुँचा, पिताजी भी बैठे थे और भी मेंबर वगैरह बैठे हुए थे। पिताजी ने कहा भाई कैसा है? मैं पिताजी मेरी दुकान की लाइन फॉल्ट हो गई है,
अपन की नगर पालिका में गली लाइन पड़ी है, मेरे को यहाँ में से निकलवा के दे दो। पिताई के ये शब्द थे, ये तेरे बाप का माल नहीं है, ये जनता का पैसा है। और उन्होंने कहा अगर तेरे को पैसा नहीं है तो मेरे से ले जा, बाजार पड़ा है, बाजार से ले। यानी उनकी इतनी घटनाएं थी कि उनको मैं कहाँ तक आपको बताऊं। आपको एक बार याद है, भैरव सिंह जी शेखावत जब सीएम थे, राजस्थान के जितने भी चेयरमैन थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे उनको संबोधित करने, तो सभी जो नगर पालिका के चेयरमैन थे सभी ने अपनी विपदा बताई कि भाई हमारी नगर पालिका की स्थिति ऐसी है, हमें सरकार से बजट की आवश्यकता है। लेकिन हिंडौन के नगर पालिका के क्षेत्र अपने चेयरमैन साहब थे, उन्होंने सिर्फ ये कहा था मुझे राज्य सरकार का एक पैसा नहीं चाहिए, मैं जनता के सहयोग से इस हिंडौन का विकास के काम करूंगा। इस चीज़ का भी उल्लेख एक हाईलाइट हुआ था मीडिया में कि हिंडौन का भी एक चेयरमैन था जिसने ये कह दिया स्पष्ट रूप से कि मुझे राज्य सरकार का एक पैसा नहीं चाहिए और मैं हिंडौन का विकास का काम करूंगा। साथ ही उन्होंने चुंगी कुछ बढ़ा दी। हिंडौन का समस्त व्यापारी घर पे आए थे हमारे, मैं भी खुद स्वयं मौजूद था। हमने उनको सभी व्यापारियों को हॉल में बैठा के बोले मित्तल जी, बोल चेयरमैन साहब आप तो अग्रवाल हो, टोटल अग्रवाली लोग व्यापारी हैं, आपने चुंगी क्या है बढ़ा दी। सिर्फ मित्तल जी का ये कहना था कि आप व्यापारी हैं, मैं जो चुंगी की रेट बढ़ाई है, आपका जो टैक्स बढ़ेगा वो आप ग्राहकों से वसूल करेंगे। ये जो आपका टैक्स आएगा नगर परिषद में, नगर पालिका में आएगा, मैं उसको हिंडौन का विकास के काम करूंगा। अगर कोई भी बंदा, कोई भी व्यापारी या कोई भी आम जनता अगर उस दिन आप आरोप लगा दे मुझे कि ओम प्रकाश मित्तल ने 1 रुपया भी नगर पालिका से खाया, उसी दिन मेरी गिरबान पकड़ लेना। ये शब्द थे ओम प्रकाश जी मित्तल के। उस दिन उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत काफ़ी विकास के कार्य करे। जिस जमीन के पीछे असामाजिक तत्वों ने कब्जा किया था वो नगर परिषद की जगह थी। उनकी एक योजना थी कि इन असामाजिक तत्वों को हटा करके दीनदयाल उपाध्याय के नाम से वो पार्क बनाने की उनकी योजना थी। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उनका जीवन छीन लिया। हम सभी पार्टी के लोग जब उस टाइम माननीय भैरव सिंह जी शेखावत सीएम थे, हम उनसे मिल के आए, मिले। हमने उनको ये निवेदन किया मैं कि सर ये जो पार्क बनाने की योजना थी, पहले तो उसको नगर परिषद में कन्वर्ट करा जाए, क्योंकि ये और इसको बाद हम ये चाहते थे इसमें थाना खुले, क्योंकि पार्क बनाएंगे फिर कोई ना कोई कब्जा हो जाएगा। तब जाकर के भैरव सिंह जी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं आपको इसको थाना बनाने की स्वीकृति जारी कर दूंगा। तब इसकी स्वीकृति जारी हुई और हम सभी पार्टी के जो प्रमुख लोग थे, हमने सभी व्यापारियों से सहयोग करके लगभग करीबन इसमें 500 ट्रॉली से ऊपर ज़्यादा तो मिट्टी डलवाई, इसकी बाउंड्री करवाई और इसमें पुलिस चौकी के लिए हमने 2-3 हॉल वगैरह बनाए। तब जाकर के उसमें कोर्ट में स्टे आ गया, इसकी वजह से ये काम रुक गया। और आज थाना होने की वजह से कम से कम मोहन नगर और आपके मंडी एरिया में कम से कम सुरक्षा व्यवस्था बनी है। लेकिन वो खुद कंगार सिंह से फिर भिड़े जा कर के और वो पैसे उन्होंने वापस दिलवाए और भैरव सिंह जी को कहा कि आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने ये डकैतों से पैसे वापस दिलवाए हैं। तो भैरव सिंह जी खुद कहते थे कि अगर पुलिस की जेब से कोई पैसा निकलवा सकता है तो पूरे राजस्थान में केवल एक ही है, ओम प्रकाश मित्तल। तो ऐसे ऐसे कार्य थे, कारनामे थे उनके, जिनके कारण आज आप लोग उनको इतनी श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं और हर एक लोग इस बात को जानते हैं, तो भी हिंडौन पूरा उनको याद करता है, उनके लिए रोता है। आज शहर की क्या स्थिति हो रही है, सीवर लाइन डली है, लेकिन सारी सीवर लाइन सड़कों पर बह रही है, गंदगियों में रह रहे हैं।
कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। करोड़ों का बजट है, खा गए चट करके पूरा। अगर वो होते तो आज ये करोड़ों की राशि इस तरह मतलब नहीं जाती। ऐसे संघर्षशील व्यक्ति के जीवन से मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके जीवन काल के युवा कार्यकर्ता हैं। अब ये गिरिराज मित्तल, अनिल गोयल, ये सब छोटे छोटे थे, उनके 16, 17 साल, 18 साल के होंगे। क्यों दीना जी, सही है सर। इतनी उम्र होगी इनकी, लेकिन जब से वो उन्होंने इनको साथ लगाया और अपने साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ये नहीं कि खुद लगे रहते थे, उन्होंने अपनी पीढ़ी भी तैयार की। जो युवा लोग थे उनको संगठन से जोड़ा, खुद से जोड़ा। अकेले ही झंडे लेकर के नीम के बाज़ार से चलते थे तो सारा बाज़ार बंद हो जाता था। उनके पीछे पीछे जो है ये युवा लड़के चलते थे, टोलियाँ चलते थे। हिंडौन में 2 ही आदमी थे जो ये अकेला चलता था और पूरे बाज़ार को बंद करा देते थे। वो तो थे ओम प्रकाश मित्तल, और दूसरा एक कार्यकर्ता था कम्युनिस्टों का, ये गुजर बाबा, क्या नाम है? प्रसादी बाबा। प्रसादी बाबा। हाँ, वो भी इसी तरह के नेता थे, लेकिन वो सीमित थे। वो अपनी पार्टी तक ही सीमित थे और खुद तक ही सीमित थे। वो भी अकेले झंडा लेकर निकल जाते थे, लेकिन बाज़ार बंद नहीं होता था, कहीं होता कहीं नहीं होता। लेकिन मित्तल जी की आवाज़ पर नीम के बाज़ार से लेकर के और थाने तक पूरा मार्केट बंद हो जाता था उनकी आवाज़ के ऊपर। बहुत बातें हैं, कहाँ तक कहें, और आप सब लोग भी इन बातों को जानते हैं। संघर्ष से कभी उन्होंने कठिनाइयों से, मुसीबतों से कभी मुँह नहीं मोड़ा। हमेशा कठिनाइयों में, मुसीबतों में जनता का सहयोग किया। गरीब लोगों का, विशेष रूप से जो हिंडौन का विधानसभा क्षेत्र है, उस गांव का कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट के लोग जो बहुत दबे हुए थे या जिनको ज़्यादा कुचला जाता था, जिनको ज़्यादा परेशान किया जाता था, ऐसे लोगों की हमेशा उन्होंने सहायता की। बताया था कि खाना खाते भी खाना छोड़ जाते थे। जब चेयरमैन बने तो सुबह उठ करके 4 बजे लुंगी पहन करके, धोती की लुंगी बना ली और उस लुंगी को पहन के बनियान में निकल गए गलियों में सफाई वगैरह व्यवस्था देखने के लिए, या कहीं निर्माण काम हो रहा था तो उसको देखने के लिए। ये हिंडौन में सीमेंटेड सड़कें जो बननी शुरू हुई वो उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई। उन्होंने शुरू की इसकी। सबसे पहले भायलापुरा की रोड बनाई, उसके बाद में ये बैंड मार्केट है ना, ये नक्कस की देवी के पास कौन सा है वो, चोपड़ा कुआ की इतनी गंदी सड़क थी जिसको मैं निकला नहीं जा सकता था। दोनों तरफ तालाब की नाली आती थी, उसमें पानी बहता था और बिल्कुल कीचड़ भरा था। तो उस सड़क को बनाया और तीसरी सड़क बनाई है गौशाला से लेकर के और रामलीला मैदान तक, हमारे घर तक। इस तरह उन्होंने ये शुरू में आत्म सड़कें बनाना शुरू किया और ये सब शुरू हुआ नगर परिषद के इनकम से। और नगर परिषद की इनकम थी केवल चुंगी एक ऐसा वो साधन था जिसके माध्यम से भाई साहब की 33वीं पुण्यतिथि पर आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, अपने अपने विचार और उनके कार्यों के बारे में आप लोगों ने अपने वक्तव्य दिए। इतनी सारी बातें हैं जिनको अगर सभी लोग बोलें आकर के तो बहुत टाइम हो जाएगा। उनका जीवन उदाहरणों से भरा पड़ा था। मैं उस समय यहीं सेवारत था हायर सेकेंडरी स्कूल में, और उनको काफ़ी नज़दीक से मैंने देखा। हारे थके जब घर लौटते थे, कभी कभी बुखार में भी वो पीड़ित होते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन कहते किसी से कुछ नहीं थे। अपने आप ही अपने दुख को झेलते रहते थे। एक बार बुखार चढ़ा उनको तो मैं गया देखने,
तो इतने तड़प रहे थे बहुत ज़्यादा, काफ़ी देर तक उनके हाथ पैरों को मसला, काफ़ी देर बाद उनको तसल्ली आई, पर वो बुखार की परवाह नहीं करते थे, अपने शरीर की परवाह उनको थी ही नहीं। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। उसमें चाहे डकैतों द्वारा पैसा वसूली का केस हो या कोई भी ऐसा काम हो। एक उदाहरण मुझे याद आता है, मड्राइल में हमारे रिश्तेदार रहते थे, उनको किसी डकैत ने अपहरण कर लिया और उनसे पैसे की डिमांड की। उन्होंने हिंडोन आकर भाई साहब को कहा कि ऐसे ऐसे जो है वो डकैत हमारे पीछे पड़ रहा है और हमसे पैसे वगैरह लेता है। तो उस समय के जो डीएसपी थे, एसपी थे वहाँ पर करौली, उनको कहा, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जयपुर गए, भैरव सिंह जी को कहा, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो भी कोई ठाकुरी एसपी था। भैरव सिंह सिंह में था साथ में उसको मंत्री। हाँ, खंगार सिंह को उठा के पटक दिया उन्होंने, हाँ, और खंगार सिंह ने उनको पटक दिया। हाँ, खंगार सिंह मैंने नाम था। खंगार सिंह में धक्का दिया एकदम जोर से, फिर ऊपर लाया बच्चन जी को। खंगार सिंह केवल एसपी था। किराए को पैसे तक भी नहीं थे उनके पास। बाप एसडीओ के यहाँ पकड़ के लगे खंगार सिंह गिरवा है।